सरकार ने रियासी जिला अस्पताल की इमारतों को तो बड़ी बेहतर तरीके से बनाया है, वहीं लगातार डॉक्टरों की भी तैनाती की जा रही है, लेकिन ब्लड सेंटर न चलने के कारण लोगों को बड़ी सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। कुछ रक्त का दान करने वाले लोग भी जम्मू जाकर रक्तदान करते हैं। अधिकतम यहां पर अपना इलाज करवाने के लिए आए लोगों को जम्मू की तरफ रेफर कर दिया जाता है। अब इसको लेकर ये मांग मुख्य तौर पर उठाई जा रही है। लोगों की साफ तौर पर ये मांग है कि रियासी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक और कैंटीन खोली जाए, जिसको लेकर लोगों की खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ब्लड बैंक बंद होने के कारण सर्जरी भी नहीं हो पाती है। दूसरा, कैंटीन न होने के कारण मरीजों के साथ आए तीमारदार खासी परेशानी झेलते हैं, क्योंकि उन्हें शाम 8 बजे के बाद कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं मिलता है। और दूर दराज एरिया जिसकी बेल्टें कश्मीर के साथ लगती हैं और जहाँ पर रजौरी के साथ हमारा पौनी का कुछ एरिया टच करता है, वहाँ से लोग दूर दराज एरिया से आकर रियासी में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो अपने उस जो अटेंडेंट साथ में आते हैं वो अपने पेशेंट को देखेंगे, जहाँ वो आकर अपना पहले रोटी का इंतज़ाम करेंगे। जितने भी हॉस्पिटल होते हैं मैक्सिमम वहाँ पर अपनी कंटीन्स की सुविधा रहती है हॉस्पिटल के द्वारा। वहाँ पर अगर उनका किसी पेशेंट है उसको खिचड़ी या कावे की इस टाइप की कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो उन चीज़ों को साथ में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपनी भी खाने की व्यवस्था अगर उसको साथ में हो जाए तो वो अपना जो है उधर अपने पेशेंट को अच्छी तरह देख सकता है। अगर मैं हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से भी जे आपके माध्यम से जो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कंटीन चलाने के काबिल नहीं है तो वो इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। वो जैसे कई हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी हैं, अगर वो ना चलाएं तो उसका साल के बाद टेंडर निकाल दें, जहाँ पे वैसे भी बहुत बेरोज़गारी है और बेरोज़गार लोगों को भी कुछ हद तक उसमें से रिलीफ मिल जाएगा। तो हम रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी आपके द्वारा जो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने इस कंटीन की सुविधा को चलाना चाहिए। यहाँ पर बहुत काबिल ऐसे डॉक्टर भी हैं जो अपना यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो बेसिक ब्लड बैंक ना होने के कारण हो सकता है कि वो उस ऑपरेट को ना कर सकते हो, जिसके कारण हमारा बहुत सा जो सीधा लोड है वो हमारे जम्मू के हॉस्पिटलों पे पड़ता है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इतने ढांचे बनाए हो, इतनी सरकार ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो बेसिक और हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के साथ पास भी अगर वो टैलेंट है भी वो काम कर सकते हैं। ब्लड बैंक ना होने के कारण अगर ये उनको सुविधा महसूस हो तो इसके लिए अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को जो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड पहले भी बहुत हद तक चलती रही और कुछ केंद्र से भी कुछ मंत्री आए थे, उनको भी जो हमारे माध्यम से जो हम उनके सामने रख सकते थे, उनके सामने भी हमने जो ब्लड बैंक का बहुत सा जो रखने की कोशिश के लोगों की कि रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो ब्लड बैंक शुरू किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में हम 2-3 बार हमने 1-2 बार प्रोटेस्ट भी किया है। उसके बाद हम कंसर्न्ड ऑफिसर्स से भी मिलते रहते हैं और पिछले दिनों तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर MOS भी आई थी मैडम, तो उनको भी इन्होंने हेल्थ ऑफिसर्स ने यही बताया था जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं कि स्टार्ट कर दिया गया है ब्लड बैंक, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं चल पाया है। तो मुझे लगता है कि हम डिप्टी कमिश्नर मैम से मिलकर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा करिए और देखिए वहाँ पे कि आखिर क्या कमियाँ हैं या क्या मजबूरियाँ हैं जो अभी तक ब्लड बैंक शुरू नहीं। परेशानियाँ आ रही हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे ब्लड बैंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं, तो उनको ब्लड की जहाँ जो हमारी महिलाएं हैं, जहाँ कोई डिलीवरी है, जहाँ कोई भी परेशानी आती है, तो उसके लिए ब्लड बैंक जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लड बैंक जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं। हाँ, उसके लिए जो कंटीन है, अब देखो हमारा ज़िला बहुत बड़ा है, दूर दराज मोहर, चसाना, सुंगड़ी, यहाँ रंसू से लेके जितना भी बहुत बड़ा हमारा जो ज़िला है, लोग दूर दूर से आते हैं, उनको खाने पीने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, अगर कंटीन है तो कंटीन को टेंडर करके किसी को साथ में किसी को रोज़गार मिलेगा और कंटीन का टेंडर उठाया गया। तो उस वक्त प्रॉब्लम यही बताई गई कि यहाँ पर ब्लड बैंक का नहीं है अरेंजमेंट, उधर इसको ले जाएंगे वहाँ पर ब्लड बैंक बनेगा। ये एक मसला रखा उन्होंने उस वक्त कि यहाँ से शिफ्ट करने का कारण बताया हमें कि वहाँ पर ब्लड बैंक, यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है तो वहाँ ब्लड बैंक बनेगा और इस हॉस्पिटल को वहाँ पर इसलिए उठाया गया। लेकिन 8 साल होने के बावजूद अभी तक वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं बना है और भी वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कमी है, तो लोग परेशान होते हैं। इतनी दूर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल समझकर लोग वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी सुविधा नहीं मिलती है, डॉक्टर कम है। और बाकी मैं समझता हूँ कि ये सबसे कमज़ोर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का है। मैं नहीं ये कहता जो जहाँ स्टाफ है
जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इसको ना फंडिंग अच्छी तरह से मिले हैं, ना डॉक्टर अच्छे मिलते हैं। पिछले दिनों 40 डॉक्टर जो है गवर्नमेंट ने लगाए, लेकिन हम देखते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं लगाया गया। बिल्कुल नहीं है और ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बाहर खाना भी महंगा मिलता है और अच्छा भी नहीं मिलता है। तो कैंटीन की जो फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए लोगों को। दूर दराज माहौल से आते हैं, यहाँ बमाग से लोग आते हैं, ठाकरा कोर्स पौनी के दूर दराज इलाका से लोग आते हैं और बहुत परेशान हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इसको पूरी सुविधा दे, डॉक्टर यहाँ पर पूरे हों और ब्लड बैंक जो है सबसे पहले। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या प्रशासन लोगों की मांग पर ध्यान देगी या फिर मांग बनवाने के लिए लोग कोई और रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।